हे गाइस, दिस इज दीपक हेयर एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ट्रिप में गए और एक बहुत ज़रूरी सामान ले जाना भूल गए? कितना ज़्यादा पछतावा होता है और फिर वही सामान आपको वहाँ जाकर पैसों में ख़रीदना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आपको वो चीज़ वहाँ पैसों में भी नहीं मिलती। तो आपको लगता है यार काश रख लिया होता, कैसे भूल गया मैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम स्वीडन शिफ्ट हुए थे 8 महीने पहले। तो यहाँ पर हमने 3 सीज़न देख लिए हैं, विंटर, समर और स्प्रिंग। तो मैं आपसे अपने वही एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि क्या क्या सामान हम लाना भूल गए थे, क्या क्या सामान हम लेकर आए और क्या क्या सामान ऐसा था जो हमें नहीं लाना चाहिए था, हमने फिर भी वो रख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के देखने के साथ साथ आप उन आइटम्स जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट भी करते रहें। तो सबसे पहला आइटम और सबसे ज़रूरी आइटम है वो है आपके चश्मे, सन ग्लासेस या पावर ग्लासेस। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चश्मे मिलते नहीं हैं, मिलते हैं, लेकिन जो वैरायटी है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, महंगे हैं और दूसरा उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो कुछ पेयर सन ग्लासेस के और नॉर्मल ग्लासेस के बना लीजिए। और सन ग्लासेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो समर्स हैं उसमें धूप बहुत तेज़ आँखों में पड़ती है, तो सन ग्लासेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा वो पहन के। दूसरी चीज़ जो है वो आपको लानी नहीं है, वो है दवाइयाँ, टैबलेट्स। एक्चुअली जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा बोला गया था कि यहाँ पर ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं मिलती हैं, तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ स्टॉक कर ली थी। बाय गॉड ग्रेस इंडिया में मैंने कभी भी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खाई थी। शायद ही कभी फीवर आया होगा तो पैरासीटामोल खाई होगी। तो लेकिन यहाँ आने के लिए मैंने बहुत सारी दवाइयाँ रख ली थी और अभी इतना टाइम हो गया है और कुछ टाइम बाद वो सारी दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली हैं, उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी दवाइयाँ ओवर द काउंटर नहीं मिलती हैं। यहाँ का इनका एक क्या बोलेंगे मेडिकल स्टोर है एपोटेक के नाम से, वहाँ पर आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो मैं बोलूँगा कि बहुत सारी दवाइयाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयाँ अगर आप रखना चाहते हो तो वो हैं पैरासीटामोल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पैरासीटामोल क्योंकि मान लीजिए आप पहले दिन ही आए और वेदर चेंज या फिर आप बहुत सारा जर्नी और ट्रैवल करके आए हो और आपको बुखार आ गया, तो आप उसी टाइम तो स्टोर भागोगे नहीं, राइट। तो उसके लिए आप पैरासीटामोल रख सकते हैं। अगर आपका हेडेक हो रहा है तो आप झंडू बाम वगैरह रख सकते हैं। और मैं बोलूँगा एक थर्मामीटर ज़रूर रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर वो मिल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो थर्मामीटर रख लीजिए। और उसके बाद मैं बोलूँगा अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हैं या नहीं भी करते हैं, वर्कआउट वालों को तो पता होगा कि आइस पैक और हॉट वाटर बैग, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको फिर वो बनना स्ट्रॉन्ग करेंसी में ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों की स्पेसिफिक जो दवाइयाँ होती हैं वो आप ला सकते हैं। दवाइयों में ही मैं बोलूँगा मल्टीविटामिन्स के लिए वो भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं यहाँ को आ रहा था तो मैंने बहुत सारा ऐसा पढ़ा था कि यहाँ पे सूरज नहीं निकलता है, पूरा एकदम क्लाउडी रहता है, ग्रे डे रहता है, तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी आप लेके आइए और बहुत सारी मल्टीविटामिन लेके आइए। लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पर जो इनका एपोटेक फार्मास्यूटिकल स्टोर है वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की और सारी मल्टीविटामिन टैबलेट्स मिलती हैं। तो इंडिया से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अंडरवियर, कच्छे। तो इंडिया में क्या रहता है कि अगर आपके पास 3-4 पेयर हैं तो आराम से आपका काम चल जाता है क्योंकि आप नहाते हो, फिर वो वॉश करते हो, फिर टांगते हो, फिर उतारते हो, फिर पहनते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा वैसा है कि आप नहाने के बाद लॉन्ड्री बैग में अपने सारे अंडरगारमेंट्स डाल देते हो और जब आप हफ्ते के एंड में आप जब लॉन्ड्री करते हो तो सारे एक साथ धोते हो। तो वो मैं बोलूँगा कि बहुत सारे रख लीजिए, आप 8-10 पेयर रख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे कम लेके आया था तो ऐसा होता था कि हफ्ते के एंड तक या तो ऐसा होता था कि आज मैं जिम जा सकता हूँ या फिर मैं कच्छा ही पहन सकता हूँ। तो तो मैं बोलूँगा कि कुछ पेयर आप अंडरवेयर के रख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ लिस्ट में है वो है 3-पिन अडेप्टर। एक्चुअली जो पावर सॉकेट्स हैं वो इंडिया के अलग होते हैं, यहाँ के अलग हैं। तो आपके इंडिया के फ़ोन के चार्जर या लैपटॉप के चार्जर यहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो वो अडेप्टर आप रख लीजिए। 2 से 3 रखेंगे वो मेरे ख्याल से इनफ है। अब बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी आइटम्स की जो किचन के लिए ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है चकला बेलन। एक्चुअली बेलन आपको यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा बेलन रहता है वो, और ये लोग आई थिंक उससे पिज़्ज़ा और उसका वो बेस बनाते हैं। तो लेकिन हमारा जो रोटी बनाने का रहता है वो छोटा रहता है, तो आप एक छोटा वाला रख लीजिए। और
चकला भी रख लीजिए। इंडिया में एक्चुअली मार्बल रहता है किचन में, तो आप अगर आपके यहाँ चकला नहीं भी है तो आपका काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर किचन में वो मार्बल नहीं रहता है, वो प्लास्टिक रहेगा या फिर वो वुड रहेगा, तो उसमें आप रोटी नहीं बना सकते। ऊपर से वो डैमेज हो गया तो आपको उल्टा पैसे भरने पड़ेंगे। तो चकला और बेलन दोनों रख लीजिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको रखनी है वो है इंडक्शन प्रेशर कुकर। यहाँ पर जो गैस रहती है वो इलेक्ट्रिक रहती है, इंडक्शन वाली रहती है, जो फ्लेम वाली गैस नहीं रहती है, LPG गैस नहीं रहती है। तो इंडक्शन वाली रहेगी तो उसमें उनके बर्तनों के लिए आपको उस पर आपका इंडक्शन वाला ही प्रेशर कुकर काम करेगा, नॉर्मल प्रेशर कुकर काम नहीं करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगा वो मैं बोलूँगा कढ़ाई, इंडक्शन वाली वो भी, क्योंकि अगर आप कुछ डीप फ्राई कर रहे हो, पकौड़ी बना रहे हो या मठरी बना रहे हो या समोसे बनाने का सोच रहे हो, या फिर आप डीप जो एक्चुअली यहाँ पे फ्रोज़न समोसे भी मिलते हैं इंडियन स्टोर्स में, जो आप घर में लाके फ्राई कर सकते हो। तो अगर आप इस टाइप के आइटम बनाने का सोच रहे हो तो एक कढ़ाई ले आना जो थोड़ी छोटी हो, क्योंकि अगर वो कढ़ाई आपने छोटी ली तो कम तेल में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने वो कढ़ाई बड़ी ले ली तो आपको बहुत सारा तेल डालना पड़ेगा। तो एक छोटी वाली इंडक्शन कढ़ाई। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मिक्सर ग्राइंडर। एक्चुअली मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन उस वाट के नहीं मिलते हैं, 500 वाट के या 650 वाट के। तो वो मैं बोलूँगा अगर आप ला सकते हो। एक्चुअली मिक्सर ग्राइंडर थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन अगर आपके पास इतनी बैंडविड्थ है, इतना लगेज में बचा हुआ है कि आप रख सकते हो ये इतना सामान, तो मैं बोलूँगा मिक्सर ग्राइंडर भी आप लेते आइए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, वो है चाय के लिए छन्नी। और छन्नी भी ला सकते हो। हाँ, जो बड़ा वाला होता है, एक तो होता है बड़ी वाली छन्नी जिसमें आप पोहा वगैरह धोते हो, तो वो तो यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन वो भी आप ला सकते हो। लेकिन एक जो चाय वाली छोटी छन्नी होती है वो तो ज़रूरी ले आना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिली वो छन्नी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिली स्टोर्स में जितनी हमारे इंडिया में मिलती हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है मसाले। एक्चुअली मसाले आपको यहाँ पर इंडियन स्टोर में सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं बोलूँगा फिर भी कुछ दिनों के लिए, जैसे अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक हफ्ते के मसाले आप अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि आप आते ही यहाँ पहले तो आप सेटल ही नहीं हुए होगे, उसके बाद फिर कैसे मैं स्टोर जाऊँगा और फिर कहाँ लेके आऊँ, अगर वो स्टोर दूर है तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा खाना बनाना। उसके बाद है इडली मेकर। इडली मेकर एक होता है जो माइक्रोवेव में, जिसमें आप इडली बना सकते हो, माइक्रोवेव वाला इडली मेकर। अगर आपके पास वो है और आप इडली के शौकीन हो तो आप वो लेते आइए, क्योंकि हमारे पास वो बेंगलोर में था, हम नहीं लेके आए, उसे हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इमाम दस्ता। अगर आपको कुछ भी पीसना है, जैसे अदरक, इलायची या कुछ भी मसाले वगैरह पीसने, कुछ बनाना है, मटन चिकन, तो वो इमाम दस्ता आप लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो मिलेगा नहीं और मिलेगा तो महंगा मिलेगा। अगर आप ला सकते हैं तो प्लीज़ लेके आइए। तो ये तो थे किचन के आइटम। अब किचन से थोड़ा बाहर जाते हैं, बाकी आइटम्स की बात करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक मग। हाँ, टॉयलेट के लिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जेट नहीं रहता है तो टॉयलेट पेपर रहता है, तो उसके लिए आप मग लेके आइए। और उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है फॉरेक्स कार्ड। एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि आप 2 फॉरेक्स कार्ड रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एक फॉरेक्स कार्ड काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पर क्या है कि बैंक का अकाउंट बनने में और कार्ड मिलने में आपको कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन नहीं, कुछ महीने लगते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, आप टैक्स ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर आप अपने को रजिस्टर करेंगे, फिर उसके 1 महीने के बाद आपका पर्सनल नंबर आएगा, पर्सनल नंबर आने के बाद आपका पर्सनल कार्ड आएगा, पर्सनल कार्ड आप बैंक लेके जाएंगे, बैंक में फिर आपका अकाउंट नंबर बनेगा, फिर आपको कुछ दिनों बाद वो कार्ड मिलेगा। तो इसमें ना पूरे में आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो तब तक आप कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, तो उसके लिए आप फॉरेक्स कार्ड लेके आइए। और सिर्फ एक फॉरेक्स कार्ड पे डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया के फॉरेक्स कार्ड यहाँ पे नहीं चलते हैं, या फिर वैसे स्टोर में चल जाएंगे लेकिन कभी कभी ऑनलाइन नहीं चलते हैं। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप 2 फॉरेक्स कार्ड लेके आइए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है थर्मल इनर। जो इनर होते हैं जो यहाँ सर्दियों में अंदर से पहनने के लिए चाहिए, ऊपर और नीचे, वो आप इंडिया से लेके आइए। वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, रूपा के, जो सर्दी में भी गर्मी का एहसास दे। कोई बात नहीं, द वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई रूपा दो। और उसके अलावा कुछ विंटर वेयर, जैसे आप टोपी ला सकते हैं। मफलर में लेके आया था लेकिन मैंने कभी भी उसे यूज़ नहीं किया। यहाँ पर क्या है, किसी दिन तो पूरे दिन धूप रहेगी, लेकिन किसी दिन मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे कि अभी धूप आ रही है, 1 घंटे बाद बारिश होने लगी, फिर उसके बाद बादल आ गए, हवा चल रही है। तो मैं बोलूँगा कि आप रेनकोट भी अपने साथ लेके आइए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे बचाने वाली है लड़कियों के, वो हैं ट्वीज़र्स।
लड़के सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ होती है, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आईब्रोज़ बनाने के लिए या फिर अपर लिप के लिए, तो यहाँ पर आप अगर बाहर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पर हर कोई अपना कलाकार खुद ही बना हुआ है, तो वो आप ज़रूर लेते आइए ट्वीज़र्स। और ये जो भी मैं आइटम बोल रहा हूँ ना, ये इन सब के लिंक कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेडी टू ईट फूड आइटम। क्योंकि आप जब भी यहाँ आएंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन तो आप कुछ बना नहीं सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कुछ रेडी टू ईट जैसे रहता है ना, राजमा मसाला या फिर दाल मखनी या फिर वेज पुलाव, वो सारे मतलब सारे क्या मैं बोलूँगा, अगर तीन चार पैकेट भी आपने रखे हैं तो वो हो जाएगा कि आप जिस दिन यहाँ पे आ रहे हैं उस दिन एटलीस्ट खाना खा लें। क्योंकि दूसरे दिन आप तो यहाँ पास में जाएंगे, कुछ ना बहुत सारे सुपर स्टोर रहते हैं। उन सुपर स्टोर का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है कि कौन सा सुपर स्टोर महंगा कौन सा सस्ता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आई बॉक्स में यहाँ पे होगा। ये सब आइटम की लिस्ट बनाने के बाद भी आप यहाँ आते हैं और उसके बाद आपको लगता है अरे ये तो मैं भूल गया, तो भी आप निराश हताश होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप इंडिया से वो सारा आइटम कुरियर कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था। वो जो मैंने आइटम कलेक्ट किया था वो वीडियो का लिंक यहाँ पर है, आप वहाँ पे इस आई बॉक्स पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने कितना बड़ा बॉक्स मंगाया था। क्योंकि जब आप इंडिया से वो सामान मंगा रहे हैं तो उसका साइज़ क्या है, और फिर अगर उसका साइज़ इस डायमेंशन से छोटा है, उसके बाद हर केजी का एक रेट है, अगर उस डायमेंशन से बड़ा है तो हर केजी का अलग रेट है। तो अगर आपका आइटम उस डायमेंशन के अंदर आ रहा है, तो मैंने जो मंगाया था वो मेरा था कुछ 20 किलो हुआ था सामान, और मुझे उसके कुछ 7,500 रुपये देने पड़े थे। तो अगर आपका आइटम छोटा है और डायमेंशन छोटी है तो आप वैसे भी मंगा सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।